नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। एक दौर था जब राम नाम को सांप्रदायिक कहा जाता था, लेकिन राहुल गांधी का नाम प्रभु श्री राम के साथ जोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव खुद को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ रहे हैं। सवाल है कि राम और कृष्ण का नाम जरूरी है या फिर अब यह सियासी मजबूरी हो गई है 2022 में, क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता और राजस्थान सरकार में कद्दावर मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने राहुल गांधी को प्रभु श्री राम की बराबरी में लाकर खड़ा करने का प्रयास किया है, बल्कि वो राहुल को भगवान राम से भी आगे बता रहे हैं। इनका कहना है भगवान राम तो अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए थे, लेकिन राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी भगवान राम से भी ज्यादा पैदल चलेंगे और इतिहास में आज तक ना तो कोई इतनी लंबी यात्रा निकाल पाया है और ना ही भविष्य में निकाल पाएगा। इस बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है, छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर साधु संत तक इस बयान का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ है और मैं कंस की औलादों का नाश करने के लिए आया हूं सृष्टि में। इस पर भी सियासी तूफान खड़ा हो गया था, बखेड़ा मच गया था। लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में तीन तरफा जंग छिड़ी हुई है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे सार्थक बहस। राहुल इज इक्वल टू राम विद अ क्वेश्चन मार्क। जय सिया राम। कांग्रेस के एक बड़े नेता और राजस्थान सरकार में कद्दावर मंत्री ने गजब की तुलना कर दी। पहले इनका अद्भुत अनोखा बयान सुनिए। राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। तो राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री प्रसादीलाल मीणा के लिए राहुल गांधी भगवान राम से भी बढ़कर है। लेकिन हद तो ये हो गई जब इस बयान को रफू करने आए महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले और 2 कदम आगे निकल गए। योगायोग में राम जी का भी राह आता है और राहुल जी का भी राह आता है, तो योगायोग हो सकता है, लेकिन राम जी की तुलना राहुल जी से हम नहीं करते। सत्ता का अहंकार है या अपरिपक्वता है या उन्होंने ठीक से न राम को पढ़ा न रामायण को पढ़ा। लेकिन ये समझ में आता है ये वही लोग हैं जो राम सेतु का विरोध करते थे, जो राम मंदिर का विरोध करते थे। किसी भी मनुष्य की तुलना भगवान श्री राम से कोई नहीं कर सकता है। राहुल गांधी जो राम जी की निंदा करते हैं, राम जी के बताए हुए मार्गों पर चलना भी जिन्हें स्वीकार नहीं है, ऐसे लोग की तुलना राम जी से करना मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर भी सियासी बवाल हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का सफाया करने के लिए। इस बीच कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार पर भी चौतरफा वार पलटवार जारी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। हरे कृष्णा हरे रामा की सियासी मजबूरी का विश्लेषण सुनिए आज आप। 17 अक्टूबर 2022 भगवान राम ने अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल की यात्रा की थी, लेकिन राहुल गांधी लंबी दूरी तक पैदल यात्रा करेंगे। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं। ना पहले किसी ने इतनी लंबी यात्रा करी, ना भविष्य में करेगा। नाना पटोले कहते हैं, उनका यह कहना है कि राहुल गांधी के नाम की शुरुआत भी रा अक्षर से होती है और ठीक उसी तरह भगवान श्री राम के अक्षर की भी शुरुआत रा अक्षर से होती है, यानी राम के नाम की भी शुरुआत रा अक्षर से होती है। तो सिमिलैरिटी ड्रॉ कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जनाब ये कहते हैं कि मेरा जन्म ही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ है। मैं कंस की औलादों का
वध करने के लिए आया हूं, उनका नाश करने के लिए आया हूं। अखिलेश यादव को याद होगा आपको, चुनाव जब आए थे 3 जनवरी 2022 को, मैंने सवाल भी उनसे पूछा था, उनको भगवान कृष्ण सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन वो नहीं बन पाई सरकार, सपना चकनाचूर हो गया। अब मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं। सांप्रदायिक बताते हुए 1996 में अटल जी की सरकार को 13 दिन में निपटा दिया गया था, 13 दिन में गिरा दी गई थी। और यही आरोप दोहराते हुए 1999 में भी 13 महीने के अंदर एक सरकार गिरा दी जाती है और आरोप वही होता है कि ये सांप्रदायिक है, ये राम का नाम लेते हैं। यानी 1996 से 2022 तक जब अटल जी की सरकार गिरा दी थी और आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा बन गई 2019 में और अब 2024 का चुनाव है, 2022 का चुनाव है, तो राम सपनों में भी आ रहे हैं, कृष्ण भी सपनों में आ रहे हैं। सबको राम और कृष्ण के साथ जुड़ना है। सवाल यह है, बड़ा सवाल यह है, राम और कृष्ण का नाम जरूरी है या फिर सियासी मजबूरी है? आज इस चर्चा की शुरुआत मैं करता हूं। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु हैं, डॉक्टर अजय आलोक है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे साथ अभय दुबे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। अभय दुबे, मैं शुरुआत के 50 सेकंड आपको देता हूं और सीधा सवाल आपसे पूछता हूं। एक बात बताइए, 96 में आपने 13 दिन की अटल जी की सरकार गिरवा दी, 99 में आपने 13 महीने की अटल जी की सरकार गिरा दी और कहा वो सांप्रदायिक है, राम का नाम लेते हैं। लेकिन अब आपको भी राम की शरण में जाना पड़ रहा है, या फिर कहें तो आप तो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि राहुल इज इक्वल टू प्रभु राम। 50 सेकंड। हमीश देवचितन जी नमस्कार। तुलसीदास जी ने कहा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसि नरक अधिकारी। अर्थात जिसके राज में प्रजा दुखी हो, जिनका जीवन अंधकारमय हो, वो राजा नरक का अधिकारी होता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम के प्रशस्त मार्ग पर चलकर राहुल गांधी जी ने भी यही संकल्प लिया है। 3,500 किलोमीटर से अधिक इस हिंदुस्तान की यात्रा वो कर रहे हैं जी सर, जिसमें भाव विभोर होकर देश के नागरिक, चाहे वो किसान समुदाय के लोग हों, चाहे वो दलित समुदाय के लोग हों, चाहे वो कामगार लोग हों, चाहे वो बेटियां हों, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, जो देश की जनता त्राहिमाम कर रही, वो उम्मीद देखती है राहुल गांधी जी से। और वो भगवान प्रभु श्री राम के प्रशस्त मार्ग पर जब मैं चलने की बात करता हूं तो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ जो सत्ता को तज कर अपने वचन के मार्ग पर चले, वो भगवान प्रभु श्री राम है। राहुल गांधी जी भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं और अगर वो चलते हैं तो इसमें बुराई क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्यों अवसाद में आ जाती है? भगवान प्रभु श्री राम सत्ता का द्योतक नहीं है, सत्ता की सीढ़ी मात्र नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने समझ रखा है। वो सेवा सद्भावना का मार्ग है। मर्यादा जी आपके 1.5 मिनट हो गए। मैंने आपको टोका नहीं, ऐसा लग रहा था मैं सत्संग सुन रहा हूँ। कोई पॉलिटिकल नेता से मैंने एक सवाल पूछा था, मुझे तो ऐसा थोड़ी देर में प्रतीत हुआ कि मैं एक सत्संग सुन रहा हूँ जिसमें राम के रास्ते पे सिर्फ इस देश में राहुल गांधी चल रहे हैं और राहुल गांधी राम राज्य का सपना साकार कर रहे हैं। मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब मुझे नहीं मिला। मैं आगे उम्मीद करूंगा आप जरूर देंगे इसका जवाब, आप काबिल प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के। लेकिन स्वामी दीपांकर, मैं 40 सेकेंड आपके पास आता हूँ, फिर मैं गौरव भाटिया के पास चलूंगा इसको पॉलिटिकल डिबेट बनाने से पहले। राम की तुलना राहुल गांधी से या फिर किसी अन्य नेता से जायज है? यह कहना, मतलब एक मंत्री का यह कहना, इतना तो राम नहीं चल पाए जितना राहुल गांधी चल पाएंगे। देखिए अमीश भाई, मैं कहूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो, ना कि सिर्फ राहुल गांधी जी, XYZ, इस भारत के अंदर कोई भी जो जीवंत नेता है, किसी की भी तुलना भगवान से नहीं की जा सकती और ना ही करनी चाहिए। और अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आप हजारों लाखों लोगों की आस्था पर कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रहे हैं। 1983 में चंद्रशेखर जी ने भी पैदल यात्रा किया था 4000 किलोमीटर का, और यात्रा करना सभी का अधिकार है, खूब करिए। परंतु राम से, कृष्ण से, शिव से किसी की भी तुलना करना जायज कहीं से नहीं है। आप तुलना कर नहीं सकते। वो आधी कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो संसार को बनाने वाला है, वो संसार को चलाने वाला है, वो संसार को जीने वाला है। और रही बात संसार में प्रभु राम की यात्रा का चर्चा होने की, तो कहूंगा कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए। जी। राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। जी
आचार्य प्रमोद तो राम कृष्णम, होना साधारण जी, नहीं जी। है। आचार्य प्रमोद कृष्णम अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। आचार्य जी, वो राम नाम जपते रहे, तुम बनकर राम जियो रे, ये जन आकांक्षा रैली का पोस्टर भी मैंने निकाला है 3 फरवरी 2019 का। राम तो आप बड़ी पहले से बनाना चाह रहे थे, लेकिन 2019 में ये चल नहीं पाया था गेम प्लान आप लोगों का, चुनाव में हारना पड़ा था, राम की नगरी से वायनाड जाना पड़ा था। देखिए अमीश देवगन जी, एक विषय है धर्म का, आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का, दूसरा विषय है राजनीति का, सियासत का और सत्ता का। जहां तक भगवान श्री राम का प्रश्न है तो भगवान श्री राम से किसी की तुलना की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। अरे भैया, तो आप ही के नेता ने करी है ना तुलना, प्रसादी लाल मीणा आप ही के मंत्री हैं, अखिल कोटि ये जन आकांक्षा रैली आप ही के दौर में इसका पोस्टर निकला। नाना पटोले तो कहते हैं आर फॉर राहुल, आर फॉर प्रभु राम। अमित जी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं राम, तो राम से किसी की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सिया राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरा लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी जी के अगर सपोर्टर, राहुल गांधी जी के नेता अगर राहुल गांधी जी में भगवान का दर्शन करते हैं, राम का दर्शन करते हैं, राम की मर्यादाओं का दर्शन करते हैं, तो क्या पाप हो गया भाई? हर हर मोदी, घर घर मोदी जब नारा लगा, हर हर महादेव की जगह जब हर हर मोदी कहा गया, तो बीजेपी वालों को अच्छा लगा क्या? तो वो आस्था का सम्मान था। और भगवान राम की यात्रा को किसी भी कांग्रेस के नेता के द्वारा ये नहीं कहा गया कि राहुल गांधी भगवान राम है। अगर वो कहते कि राहुल गांधी भगवान राम है, तब तो एक सवाल खड़ा होता। यात्राओं से इस देश की राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, सामाजिक परंपराएं बदली हैं। आदि शंकराचार्य ने यात्रा की, विनोबा भावे जी ने यात्रा की, महात्मा गांधी जी ने यात्रा की। अब यात्रा से क्या प्रॉब्लम है? अगर राहुल गांधी जी कहें जी आप मुझे राम मान लो, मैं गौरव भाटिया जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उपस्थित हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, ये हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी जब नारा लगा, तो गौरव जी आस्था का सम्मान था या अपमान? ठीक है गौरव जी भगवान राम की तस्वीर आई जिसमें मोदी जी का उंगली पकड़ के राम चल रहे हैं, वो भारतीय जनमानस की आस्था का सम्मान था या अपमान? उंगली पकड़ के चलता दिखाया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, ये नारा आस्था का सम्मान था या अपमान? गौरव जी बताएं। विपक्ष ने समूचे विपक्ष ने 96 में और 99 में गौरव भाटिया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई 13 दिन की, 13 महीने की, सांप्रदायिक कहने की बात पर, प्रभु राम की बात पर। और अब सबको प्रभु राम याद आ रहे हैं। अखिलेश जी को भी चुनाव में भगवान कृष्ण का सपना आया था, तेजस्वी जी को भी आया था। अमीश जी, सबसे पहले देखिए, हमारे विचारों की जीत तो हो ही चुकी है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? जो पार्टी कभी भगवान राम को काल्पनिक बताती थी, जो हिंदुओं को आतंकवादी बनाती थी, जो कहती थी कि राहुल गांधी उनके नेता हैं, वो बोल देते थे लड़के लड़कियां छेड़ने हैं, मंदिर जाते हैं, वो आज खुद भगवान राम का नाम तो लेने लगी। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, मैं भी एक हिंदू हूं, मेरे भगवान की तुलना आप उस व्यक्ति से कर रहे हैं जो कि एक प्राणी है, जो कि भ्रष्टाचारी भी है, बेल पे भी बाहर है, जो अपने आप को मुस्लिम पार्टी का नेता बताता है। और अगर अक्षरों का सारा हेरफेर है तो मुझे ये बताइए, रा से नाना पटोले ने कहा राम है तो रा से राहुल है, तो रा से तो रावण भी है। ऐसा तो नहीं है कि जनता कहीं रावण समझती हो इनको। और इसको देखिए, अक्षरों का ही खेल है। केजरीवाल खुद को कृष्ण बता रहे थे, क केजरीवाल कृष्ण क, और हो सकता है वो जनता समझती है कंस है। पर वो तो कंस कह रहे हैं कि कंस का मैं वध करने आ रहा हूं। आपकी राजनीति, वो तो कंस का वध करने के लिए जा रहे हैं। मैंने देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि वो खुद ही कंस का रूप लेके आए हो, जनता उन्हें कंस समझती हो।
अच्छा गौरव जैसे गौरव राहुल गांधी को गौरव रावण जी गौरव जी एक समझते हो, सवाल मैं क्योंकि- पूछना चाहता हूं आपसे, आपसे बेहतर कौन होगा इसका जवाब देने के लिए, बाकी लोगों से भी मैं पूछ सकता हूं, थोड़ा निजी सवाल है, बुरा मत मानिएगा। एक बात बताइए, आपकी दादी नानी कहीं आपको भगवान कृष्ण का रूप तो नहीं मानती थी, भगवान राम का रूप तो नहीं मानती थी, और आपके सपने में भी तो भगवान कृष्ण और राम नहीं आए हैं, हाल फिलहाल के अंदर आए हैं, तो बता दीजिए इन सबका खुलासा चुनावों के आसपास से होता है। मैं एक बात बताऊंगा, हमारे परिवार में चाहे मेरी दादी हो नानी हो, उन्होंने एक बात जरूर सिखाई कि भगवान कहता है कि जन सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने सिखाया कि मुझे याद दिन भर करो और गलत काम करो, भ्रष्टाचारी बनो और सांप्रदायिक राजनीति करो, इससे बेहतर है कि जनता की सेवा करो। तो इसको जमीन पर कौन उतार रहा है? नरेंद्र मोदी जी उतार रहे हैं। जी जी जी। और आज मैं आपसे एक बात और कहूंगा अमीश जी, आज ये चर्चा का मुद्दा ही नहीं है। भारत तोड़ो यात्रा, कभी किसी की चड्डी में आग लगा दें, कभी जॉर्ज पुनैया से मिल के नफरत फैला दें, जो गाय काटे उससे मिले। आज बता रहे सनस्क्रीन लोशन लगाया है, मेरी त्वचा कितनी निर्मल थी थोड़ी सी काली हो गई है, 2 खीरे खा लिए हैं मैंने काट काट के। आपको लगता है ये मुद्दे हैं भारत के? भारत के मुद्दे क्या है मैं बताता हूं। ठीक है, जवाब लेते रहे। एक सेकंड जी जी जी, एक सेकंड। अच्छा आचार्य जी भी कुछ कह रहे हैं, आचार्य जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अबे दुबे भी को हाथ खड़ा कर रहे हैं। आधे मिनट में अपनी बात पूरी करें। आपको आगे आप अपनी बात को रखिएगा, एक सेकंड आप अपनी बात को आगे रखिएगा, एक सेकंड बात कर रखना चाहते हैं अपनी आचार्य प्रमोद कृष्ण। 40 सेकंड आचार्य जी, 40 सेकंड आचार्य जी। अमीश देवगन जी, मैं गौरव भाटिया जी से ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के जीवन में किसी भी कार्य से ये प्रसन्न है क्या? जब राहुल गांधी जी अगर मान लो अमरनाथ जाते हैं तो ही ना प्रॉब्लम होती है, राहुल गांधी जी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तभी ना प्रॉब्लम, राहुल गांधी जी केदारनाथ जाते हैं तभी ना प्रॉब्लम, राहुल गांधी जी मानसरोवर जाते हैं तभी ना प्रॉब्लम। एक सेकंड, राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं, 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं, तो उनकी उस यात्रा की सराहना करनी चाहिए आपको। आपको प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है अमीश देवगन जी, बीजेपी और गौरव भाटिया जी अभी जो ज्ञान की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि इनके दृष्टिकोण में फर्क है, इनका दृष्टिकोण खराब है, इनका नजरिया खराब है। इन्हें राहुल गांधी जी अगर कुछ भी काम करते हैं उससे प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है ये तो ये बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के किसी भी नेता ने राजस्थान सरकार के मंत्री को और अगर महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अगर राहुल गांधी जी में भी राम का दर्शन होता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये तो रामायण कहती है। ठीक है, राम कर, लेकिन आप कह रहे हैं यात्राओं के हिसाब से। लेकिन मैं गौरव भाटिया जी से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी में राम का दर्शन होता है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, बड़े सोशलिस्ट लीडर हुए चंद्रशेखर जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी है, उनकी यात्रा तो 4000 किलोमीटर की थी, वो तो राम से आगे निकल गए थे डॉक्टर राजिया लोग, वो तो प्रभु राम से आगे निकल गए थे। एक देवगन जी, किसी ने ये नहीं कहा है कि वो तो राहुल गांधी से आगे निकल गए थे। बात को देखिए, बात को मैंने वैसे ही पकड़ा जैसे आपने बोला समक्ष, बात को उसी तरह से जाने दीजिएगा अमित देवगन, बात को उसी तरह से जाने दे रहा हूं, उसमें इधर उधर मत करिएगा। ना मैं क्यों इधर उधर करूंगा बात को? मैं तो कह रहा हूं, किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी भगवान राम है, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है अमीश देवगन जी जब नरेंद्र मोदी जी में तो इन्हें भगवान का दर्शन होता है। नरेंद्र मोदी जी अगर राम को उंगली पकड़ के ले जाते हैं तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। मैंने तो सिर्फ तथ्य को पकड़ा है, अच्छा लगता है। इन सवालों का जवाब कौन देगा? आचार्य जी, मैंने तो सिर्फ एक तथ्य को पकड़ा है कि बड़े सोशलिस्ट लीडर हुए चंद्रशेखर जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी यात्रा 4000 किलोमीटर लंबी थी। अब बताइए, वो तो राहुल गांधी से बहुत आगे थे, क्या कहिएगा फिर? मैं सवाल पूछ रहा हूं डॉक्टर अजय आलोक से, अब इसमें इधर उधर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा मैं। हो सकता है अजय आलोक जी को भी कोई सपने में आया हो भाई। अमीश जी, ओके, डॉक्टर अजय आलोक। अमीश जी, तुलसीदास का एक दोहा है कि तुलसी जौपे राम सौ जाहिद सहज स्नेह, तुलसी जौपे राम सौ जाहिद सहज स्नेह, मुंड मुड़ायो वादिहा भांड भयो तजिदेह। मतलब राम अगर आपकी धारणा में है, आपके विश्वास में है, तब तो ठीक है, और नहीं तो साधु बन के, बाल मुड़ा के, भांड बन के घर से बाहर जाके फायदा क्या है? ये देश अब धारणा पे चलता है भाई साहब। धार्मिक, ये बात धार्मिक है। आपके धर्म में, आपकी आस्था में राम है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो दिख जाता है। लेकिन जब सत्ता में बैठे हुए, अब बात राजनीतिक है कि जब सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक लाभ के लिए राम के अस्तित्व को नकार दिया जाए, राम को एक लोकदंती मान लिया जाए,
और उसके बाद कि सबको राम दिखने लगे तो सवाल उठते हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि राहुल गांधी में अगर किसी को राम दिखते हैं, भाई उनकी अपनी अपनी आस्था का विषय है। लेकिन हिंदू धर्म में आचार्य जी भी मानेंगे राम, जैसे अभी उन्होंने राम के बारे में काफी बड़ी बड़ी बातें कही जी, तो हमारे तो आइडल है ना, मर्यादा पुरुष हैं, तो उनसे कंपेयर कैसे हो सकता है? कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा, मर्यादा पुरुष अपने अपने कार्य करते हैं, तो सब अपने कार्य ही कर रहे हैं। राहुल गांधी जो आज यात्रा निकाल रहे हैं तो देश पर एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभय दुबे जी भी मानेंगे कि समुद्र में गिरा हुआ आदमी अगर कोई रिकॉर्ड बना है, 3.5 महीने लोग तैरते रहे तब भी जीवित रहे, क्योंकि जान बचानी थी। आज कांग्रेस पार्टी को अपनी जान बचानी है, इसलिए यात्रा निकल रही है। कोई देश में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई नहीं चल रही कि यात्रा निकाल रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। ये सबूत है, ये तारीख गवाह है कि कश्मीर से इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अबे दुबे से जवाब ले लेते हैं। अबे जी, एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। अबे जी, आपकी लुटिया डूबी हुई है, उस डूबी हुई लुटिया को निकालने के लिए आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। आप कौन सा राम मंदिर बनवाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं? अमीश देवगन जी, तुलसीदास जी ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। रावण ने माता सीता का हरण किया जब राजनीति से, भय से, प्रीत से, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का हरण किया है और समूचे देश में भय व्याप्त है, झूठे आश्वासन हैं, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन गए, 84 करोड़ लोग गने अपनी आमदनी बातों के अंदर 107वें स्थान पर हम लोग। दुबे, आपने एक सेकंड, मैंने अगर सही सुना है, आपने बोला है जैसे रावण ने माता सीता का हरण किया, बीजेपी ने सत्ता का हरण कर लिया है। बीजेपी ने छल से सत्ता का हरण किया है आपके अनुसार? बिल्कुल। कैसे? जरा 30 सेकंड में अपने बात को एस्टैब्लिश करिए, फिर मैं गौरव भाटिया से जवाब लेता हूं इसका। माता सीता का हरण जैसे रावण ने किया, वैसे बीजेपी ने सत्ता का हरण किया। बताइए कैसे? 30 सेकंड दिया आपको। और सत्ता का हरण किया, कहा 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष मिलेंगे आपको और 12 करोड़ रोजगार छीन लिए। कहा कि साधन संपन्न देश हो जाएगा और देश के संसाधन मुट्ठी भर धन्ना सेठों के पास लुटा दिए। मेहुल भाई, नीरव भाई, संजय सराबंधु, ऋषि अग्रवाल हमारी संपत्तियां लूट लूट कर भाग गए। 84 करोड़ लोगों की आमदनी छीन ली गई। भारत 107वें स्थान पर भूखमरी इंडेक्स में आ गया। क्यों? क्योंकि गुजरात के 80% बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए, एनीमिक हो गए। अब ये जो कहते हैं तुलना मत कीजिए, तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं रामू ते अधिक राम भगत लियो जान, कि राम से अधिक राम के भक्त को मान लो जो राम की माला जपते हैं। एक 10 सेकंड में एक छोटा सा किस्सा, आपकी अनुमति और आचार्य जी की अनुमति हो तो सुना देता हूं, सिर्फ 10 सेकंड में। आज किससे सुना रहे हैं आप? स्कूल का हूं। मैंने आपसे सवाल पूछा था शुरुआत के अंदर कि 13 दिन की अटल जी की सरकार और 13 महीने की अटल जी की सरकार सांप्रदायिकता और प्रभु राम के नाम पर ही गिराई गई थी ना, कि ये लोग प्रभु नाम का नाम लेते हैं, ये राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, ये सांप्रदायिक है। वो 13 दिन और 13 महीने की सरकार उसी पे गिराई थी। हाँ या ना बोलिए जरा, बोलिए। वो 13 दिन और 13 महीने की सरकार क्यों गिराई थी? राम के नाम पर सिर्फ अमीश देवगन जी, राम के नाम पर सिर्फ सत्ता ली थी। कहा था सत्ता दे दो, हम भव्य राम मंदिर दे देंगे। फिर कहा कि पूर्ण बहुमत नहीं है, मजबूरियों की मुझे दो बताइए। वो 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, वो 13 महीने की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार राम के नाम पर गिराई गई थी ना। ये राम का नाम लेते हैं, इसलिए इस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। लालू यादव ने कहा था ये राम के नाम पर आए हैं और राम के नाम पे चले जाएंगे। मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और कांशीराम कहते थे, स्वर्गीय कांशीराम कहते थे कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज उन तमाम लोगों को जय श्री राम की शरण में आना पड़ रहा है। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि जिस श्री राम के नाम पर आपने सरकार गिरा दी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की, आज उस श्री राम की शरण आपको लेनी पड़ रही है। अबे दुबे, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्यों गिराई थी वो सरकार? सांप्रदायिकता के नाम पे या किसी और चीज के नाम पर? हम तो राम राज्य की अवधारणा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता को पोषित किया है। राम राज्य यह नहीं सिखाता कि विभिन्न भाषा, भूषा, वेशर, धर्म, संस्कृति। ठीक है, आपने बड़े सारे आरोप लगाए, आपने बड़े सारे आरोप लगाए। गौरव भाटिया का जवाब जोरदार होगा, ब्रेक के बाद होगा। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिबेट शो
साल 1996 में और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने और 13 दिन की सरकारें गिरा दी गई थी राम के नाम पर। यह ऐतिहासिक तथ्य है। ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, बीजेपी ने पलटवार किया है। जो राम से तुलना करी गई है राहुल गांधी की, बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा है ये गलत है, ऐसा निशाना नहीं, ऐसी तुलना नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को राम की समझ तक नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है। राम सेतु और राम मंदिर रुकवाने वाले अब राम की शरण में हैं और राम से तुलना बहुत इमेच्योर बात करी गई है कांग्रेस पार्टी ने, यह कहा गया है। गौरव भाटिया, अरविंद केजरीवाल कृष्ण भी हो रहे हैं और मनीष सिसोदिया भगत सिंह हो रहे हैं और राहुल जी अब प्रभु राम से उनकी तुलना हो रही है। और अभी अभय दुबे ने एक अपनी बात को रखा। व्हाट इज योर रिएक्शन गौरव भाटिया? अमीश जी, मैं एक बात कहता हूं। देखिए, यहाँ आचार्य जी बैठे हैं और अगर मेरी याददाश्त सही साथ दे रही है, आप ही के चैनल पे आचार्य जी जाने जाते हैं सत्य वचन बोलने के लिए। एक सवाल पूछा गया, क्या कांग्रेस में चाटुकारिता, चमचागिरी जरूरी है? आचार्य जी ने कहा बिल्कुल चमचागिरी जरूरी है और सत्य यही है। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, चुनाव आए तो चुनावी हिंदू बन जाना। देखिए, आचार्य जी से, अभय दुबे जी से ये पूछिएगा सवाल। प्रसादी लाल मीणा ने कहा भगवान राम ने इतनी लंबी पद यात्रा नहीं की थी जितनी राहुल गांधी कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी पद यात्रा मान लो कर रहे हैं, भगवान राम से तुलना आप करोगे? दूसरी बात, इतनी हिम्मत है किसी और धर्म के ईश्वर भगवान से तुलना करके दिखा दो, पता चल जाएगा। तीसरी बात, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं जो बताएगा चाटुकारिता, चमचागिरी किस सीमा तक पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी में। राहुल गांधी चमचे से खाना खा रहे थे, चमचा गिर गया। राहुल गांधी बोले चमचा, आपको मालूम है उनके बगल में जितने लोग थे सब आ गए, कहते मैं हूं ना, मुझे दुनिया चमचा ही बुलाती है। यही हाल है। और अभी जी एक और उदाहरण देता हूं। जी। के सुधाकर हैं, ये अध्यक्ष हैं केरला इकाई के कांग्रेस पार्टी के। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा लक्ष्मण भगवान के मन में आया एक ख्याल कि भगवान राम को जो इनका वो था रथ था, उस पे जा रहे थे कि वहां से उठा के फेंक दूं। ये बात सोचिए, भगवान राम के लिए बोल रहे हैं कि धक्का दे दूं मैं, लक्ष्मण भगवान कहते हैं। और केरला के ऊपर से जा रहा था पुष्पक विमान। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, देखिए आप अपने राहुल गांधी को लॉन्च करिए, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं को आहत मत करिए। कभी चुनावी हिंदू बना देते, कभी आतंकवादी बना देते। ठीक है, अब अभय दुबे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया में आपको भगत सिंह दिखते होंगे, अरविंद केजरीवाल में भगवान कृष्ण भी दिखते होंगे, उनका भी अपना मत है जी, क्या करिएगा आप, बताइए जरा। अमीश देवगन जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी मानसिकता का राजनीतिक दल है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप जानते हैं, अगर भगवान प्रभु श्री राम के प्रशस्त मार्ग पर चलने की बात राहुल गांधी जी के लिए कह दिया तो बुरा लगा। भगवान राम की और माता सीता की शराब से तुलना की भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। भगवान राम के लिए कहा कि रम में बसते हैं और जिन में बसती है जानकी है भारतीय जनता पार्टी के नरेश अग्रवाल, और उस नरेश अग्रवाल को गले लगा लिया। कहा कि भगवान कि कहा कि वो नेता, वो जो भगवान प्रभु श्री राम और माता सीता का अपमान करने वाले को गले लगा लिया, ये कहकर बोल रहे हैं, ये कहकर जिसने समझते हो कि तुम्हारा झूठ पकड़ा नहीं जाएगा का, भगवान विष्णु का, माता सीता का इतना अपमान किया, उसको गले लगा लेते हैं। भगवान राम जो भगवान बोला था, राम के प्रशस्त मार्ग पर चलने की मंशा जताते हैं, उनका तिरस्कार करते हो। ठीक है, एक सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड अबे दुबे, एक सेकंड, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। आप धर्म के इतने बड़े ज्ञाता हैं, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं।
क्या आपको लगता है राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी ने भी पद यात्रा करी थी, 4000 किलोमीटर थी, वो राहुल गांधी जी से बड़ी पद यात्रा थी, क्या भगवान राम के वनवास की बराबरी राहुल गांधी की पदयात्रा से की जा सकती है? क्या आपको लगता है ये जायज बात थी? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपके नेता ने जो करा और फिर नाना पटोले ने जो करा, आर फॉर राहुल और आर फॉर राम, देखिए नहीं ये क्या जायज बात है? 10 सेकंड में जवाब दीजिए। बहुत अच्छी बात बताता हूं, मेरे भोले भगवान प्रभु श्री राम की बात बताता हूं। सर मेरे सवाल की बात बताइए, प्रभु राम को पढ़ना होगा तो मैं रामचरितमानस में पढ़ लूंगा, मुझे आपसे जानने की क्या आवश्यकता है? मेरा निवेदन यह है कि मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना 10 सेकंड के अंदर। मेरे साथ यहां पर दो साधु संत बैठे हुए हैं, उनसे मैं जान लूंगा प्रभु राम। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या अगर आप धर्म के ज्ञाता हैं और अगर भगवान राम को आप भी प्रभु मानते हैं, क्या आपको लगता है ये तुलना जायज थी? मैंने सवाल पूछा, जवाब दीजिए इस बात का। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं अभय जी, आप तो ऐसे ना थे। आप इधर उधर देखना चाहते, मैं तो भगवान राम के रास्ते पे ही ले जा रहा हूं आपको। देखिए कितना खूबसूरत वर्णन कर रहा हूं। वो त्रिलोकी जिन्होंने 3 पग में नाप दिया पूरे ब्रह्मांड को, वो केवट का निहोरा कर रहे हैं, वो केवट के आश्रय गंगा एग्जैक्टली आपने सही बोला। वो प्रभु राम जिन्होंने 3 पग के अंदर नाप दिया, आप उनका मुकाबला राहुल गांधी से कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या आपको लगता है प्रभु राम के 3 पग और राहुल गांधी के 3 पग दोनों बराबर हैं? आप मुझे बताइए इस बात की। आपने सही बात बोली, आई एग्री विद यू। क्या जिन्होंने तीनों पग पर पूरा ब्रह्मांड नाप दिया, उनका मुकाबला राहुल गांधी के साथ क्यों? सवाल है मेरा ये, क्यों? भगवान प्रभु श्री राम यही चाहते हैं कि समूचे ब्रह्मांड का प्रत्येक व्यक्ति मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करे, मेरे नैतिक मूल्यों पर, मेरी वचन तो की मर्यादा पर माय गॉड चले। आप कह रहे राहुल गांधी की प्रतिस्पर्धा भगवान राम के साथ है। भगवान प्रभु श्री राम चाहते हैं, यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम के राम राज्य की अवधारणा है। एक सेकंड स्वामी दीपांकर, और इनसे भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के साथ लगी पड़ी है भैया। जो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जो अटल जी, ओके अजय लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, आचार्य जी भी कुछ कहना चाहते हैं, गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन स्वामी दीपांकर लंबे अरसे से इंतजार करें। ओके अबे दुबे, अब आपने जो कहना था कह दिया, प्रतिस्पर्धा भगवान राम के साथ है, ठीक है? नहीं आखिरी 10 सेकंड नहीं बिल्कुल 10 सेकंड नहीं सर, अब आपने काफी देर बोल लिया सर। मेरा निवेदन मानिए, बाकी गेस्ट भी है मेरे साथ। ओके दीपांकर स्वामी, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ, भगवान के साथ अमीश किसी तरह की प्रतिस्पर्धा का सवाल नहीं होता। भावनाएं हो सकती हैं, अबे भाई भावना में बह गए मुझे लगता है, परंतु भगवान के साथ क्या प्रतिस्पर्धा कीजिएगा? भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा मुझे लगता है स्वयं के लिए आप अनंत चुनौतियों को खड़ा कर लेते हैं जब आप भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। अरे कर रहे हैं महाराज, आप कहा? मगर इतना जरूर कहूंगा भाई, एक बार सुनने भाई, अमीश भाई बोलने दीजिए, ये तो फेयर नहीं है ना जी। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं अमीश भाई, ये कह रहा हूं कि परमात्मा के साथ प्रतिस्पर्धा का कोई अर्थ ही नहीं बनता। आचार्य जी भी बैठे, वो भी इस चीज को बताएंगे। पर जिस प्रकार से अभय भाई ने भाव में बह करके कही, मैं भाव को कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, मगर परमात्मा के साथ प्रतिस्पर्धा का अर्थ समझते हैं। सोचिए कि प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता क्या है अभय भाई, और फिर वो भी भगवान के साथ। भगवान विष्णु के वामन देव अवतार ने 3 पग में धरती नापी थी, राम ने नहीं, उन्हीं के अवतार ने, जिनका नाम वामन देव था, भगवान वामन भी कह देते हैं। पर मैं महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं कि जब आप प्रभु राम की बात करते हैं, उनके अनुसरण की बात करते हैं, उनके पग पर चलने की बात, उनके पथ पर चलने की बात करते हैं, तो कई चुनौतियां आकर खड़ी हो जाती हैं। अमीश भाई, देवबंद और सहारनपुर के अंदर एक कहावत कही जाती थी, अब तो पूरे भारत में प्रचलित है, बोले कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और आप जब राम की बात करते हैं तो निसंदेह राम का सम्मान करना, प्रभु राम का आदर करना, प्रभु राम के मार्ग पर चलना, कोई दिक्कत नहीं, चलना चाहिए, सभी के लिए जरूरी है। पर वर्तमान जी आचार्य जी, मगर उसके बाद अजय आलोक भी कुछ कहना चाहते हैं। 10 सेकंड जी स्वामी दीपांकर, मैं आपको 10 सेकंड आगे दे दूंगा। अभी आचार्य जी 40 सेकंड अपनी बात को रख ले। 1 सेकंड आचार्य
आचार्य जी 40 सेकंड्स। ओके। हाँ, देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात तो ये है कि भगवान की इंसान से तुलना ना की जा सकती है, ना करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इंसान से भगवान की तुलना करता है तो मुझे लगता है वो उसकी अज्ञानता है। परंतु अब सवाल ये है कि ये डिबेट जो है, ये बहस जो है क्यों? मैं गौरव भाटिया जी से ये पूछना चाहता हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, वो ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जैसे राम सिर्फ भाजपा के हैं। भाई पहला सवाल मेरा ये है कि भगवान राम ने बीजेपी की सदस्यता, अरे आप लोग तो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं ना प्रभु राम से। वो बीजेपी कार्यालय आए थे क्या? आप तो रेस में प्रभु राम जी के साथ। मेरे 40 सेकंड तो पूरे होने दो। दूसरा सवाल मेरा यह है गौरव भाटिया जी से कि भाई 1980 में भाजपा का जन्म हुआ, तो भाई 1980 से पहले क्या रामचरितमानस नहीं था? रामलीलाएं नहीं थी? दशहरा का आयोजन नहीं होता था? क्या राम भक्ति नहीं थी? घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होता था क्या? दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या आप राम को लाए हैं? आपने नारा दिया जो राम को लाए हैं, तो आपने अपमान किया भगवान राम का, कांग्रेस ने अपमान नहीं किया। कांग्रेस ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, कांग्रेस ने राम मंदिर का शिलान्यास करवाया। तो जब शिलान्यास डॉक्टर अजालोक और राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो रहा है, तो आप तो राम के नाम पर जो है कब्जा करना चाहते हैं। ओके, राम के नाम पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं जवाब ले लूंगा, मैं जवाब ले लूंगा। से राम पर कब्जा करना चाहते हैं, आपकी इस नियत को बुलडोज करने की आवश्यकता है। ओके, अजालोक। देखिए, अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा सुन के आचार्य जी का कि जब उन्होंने अभय दुबे को सीधे सीधी कहा कि जो राम भगवान राम को किसी व्यक्ति से कंपेयर करेंगे ये उनकी अज्ञानता है। चलिए, अच्छी बात लगी है, क्योंकि अभय दुबे जी प्रतिस्पर्धा राम से ही करवा रहे थे। तो ये कांग्रेस पार्टी में कोई नई बात नहीं है। हम लोग को सबको याद है इमरजेंसी के समय में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। जब देश को कंपेयर कर दिया इंदिरा गांधी से, तो आज 50 साल के बाद राहुल गांधी को कंपेयर कर दिया राम से। राहुल गांधी बराबर, राम बराबर। भाई जिसको राम के रास्ते जाना है राम के रास्ते जाएगा, जिसको राहुल के रास्ते जाना है राहुल के रास्ते जाएगा। कांग्रेस पार्टी का यही मत है, तो रहने दीजिए ना। नहीं, लेकिन अजय आलोक जी, मैंने ये बात सिर्फ देश को ही तय करने दीजिए। जो राम राज्य में रहेगा, जो राम पथ पे चलेगा ठीक है, जो राहुल पथ पे चलेगा वो भी ठीक है। मैंने सारी दुनिया के लिए संदेश दिया है कि भगवान की तुलना राम से नहीं की जा सकती। नहीं, अभी आपने संदेश दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। अभय दुबे जी को जो आपने कहा कि संदेश आपके लिए भी लागू होता है, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन आप अगर भगवान राम को देश को दिव्य दर्शन दिया अभय दुबे जी ने कि राहुल पथ ये संदेश और राम पथ बहुत अच्छा है। राहुल पथ और राम पथ देशवासी चुन लेंगे भाई। राहुल पथ क्या है और राम पथ क्या है? राम पथ पे तो ये देश चलते आया है, कोई हिला नहीं पाया। ठीक है, ओके। गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं? बढ़िया। गौरव भाटिया, आप आचार्य जी की बात पे रिएक्ट करना चाह रहे थे, हाथ खड़ा कर रहे हैं। एक सेकंड अभय दुबे, शांत रहिए। गौरव भाटिया 40 सेकंड। गौरव जी देखिए, आचार्य जी ने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा क्या भगवान राम केवल भाजपा के हैं? मैं आपको बताता हूं, बड़े सच्चे भाव से बताता हूं, भगवान राम हर भारतीय के हैं। कण कण में भगवान राम है, रोम रोम में भगवान है। ये वो वाला रोम नहीं है जिसको आप पूछते हैं, इटली वाला आचार्य जी। ये वो रोम है जो आपके पास है, जो हमारे पास है। मैं केवल इतना कहूंगा, याद करिए और आप भी हिम्मत दिखाइएगा इसी कार्यक्रम में, जब कहा जाता है भगवान राम काल्पनिक हैं तो कांग्रेस गलत थी, ये तो मानिएगा ना। जब हिंदू आतंकवाद कह देते हैं तो गलत थी ना, कांग्रेस मानेंगे। राहुल गांधी कहते हैं लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते तो गलत थे, और हमने क्या किया? भव्य राम मंदिर। सुनिए, बीच में मत बोलिए मेरे भाई साहब। अमीश जी सुनिए, ये गलत बात है अमीश जी, ये गलत बात है। मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। जब मैं अपनी बात रख रहा हूं तो मुझे रखने दीजिए। अब मैं बताता हूं आचार्य जी, 2019 के चुनाव में आप लखनऊ से लड़े थे और आप गाना गा रहे थे, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। अरे अरे आचार्य जी 2022 की बात मत करिए। आप ज्ञानी है, ज्ञानी है आप, मत करिए, बीच में मत टोकिए। अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, अच्छा नहीं, मैं जवाब दूंगा। अभी रुक के मैं अपनी बात पूरी तो कर लूं। मैं बात तो ठीक है। गौरव जी, आप तो महाज्ञानी हैं। हाँ, तो 2019 में अमीर जी ये कह रहे थे, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता, और तालियां मार के नाच गाना कर रहे थे। अब कह रहे भगवान राम हमारे रोम रोम में है। अरे ये दोगलापन लाते कहां से हैं? और मैं एक बात और कह दूं,
आप तो हमें चिढ़ाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 4 प्रदेशों की सरकार हमने न्यौछावर कर दी कि भव्य राम मंदिर बने अयोध्या में। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में अगर सरकार मजबूती से पक्ष न रखती और ट्रांसलेशन न कराती, 50,000 प्रश्न थे तो ये सुनवाई नहीं हो सकती थी। कपिल सिब्बल ने कहा था सुनवाई 2019 के चुनाव के बाद। अच्छा, आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि आचार्य जी पे डायरेक्ट अटैक किया है। आचार्य प्रमोद कृष्ण कुछ कहना चाहते हैं। आचार्य जी जवाब। एक मिनट, अरे रुकिए, पहले आचार्य जी बोल ले फिर आप बोलिएगा। पहले धर्मगुरुओं को सम्मान दीजिए। एक सेकंड रुकिए, बोल रहे हैं आचार्य जी। आचार्य जी बोलिए। अमीश देवगन जी, गौरव भाटिया जी ने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा छेड़ा है और 2019 का जिक्र किया मेरे इलेक्शन के कैंपेन के भाषण का। तो बिल्कुल मैं आज भी कह रहा हूं 2022 में कि मैं अपनी दृष्टि में परमात्मा को एक मानता हूं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। मैं मानता हूं ईश्वर और अल्लाह एक है। मैं भगवान राम के प्रति मेरी आस्था है, लेकिन मैं पैगंबर का भी एहतराम करता हूं। लेकिन गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? गौरव भाटिया जी, अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं और आप मेरा सवाल सुनिए। 2019 का आपने जिक्र किया, 2017 में आप गौरव भाटिया जी, आप तो कह रहे थे जिन राम भक्तों पे मुलायम सिंह जी ने गोली चलाई वो मुलायम सिंह यादव आपके आदर्श थे, और उसके बाद आज आप मुलायम सिंह यादव जी को कटघरे में खड़ा करते हैं। आज आपके आदर्श मोदी जी हो गए। इसे कहते हैं दोगलापन। दोगलापन इसे नहीं कहते कि जो राम के प्रति श्रद्धा रखे और मोहम्मद का एहतराम करे। अगर पैगंबर मोहम्मद का कोई एहतराम करता है और मुसलमान है और राम का अपमान करता है, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं। और जो भगवान राम के प्रति आस्था व्यक्त करता है और दूसरे धर्म के पैगंबर का अपमान करता है, मैं उसे अच्छा हिंदू मानने को तैयार नहीं। लेकिन गौरव भाटिया जी, आप उस बात पर क्या कहेंगे? 2017 में आपकी आस्था मुलायम सिंह यादव में थी और आज 2022 में नरेंद्र मोदी में है। 2024 में आपकी आस्था किसमें होगी? आप अपनी बात करिएगा। दोगलापन इसे कहते हैं, दोगलापन इसे नहीं कहते। उत्तर लीजिए ना गौरव जी, जवाब अब बताइए। हाँ आचार्य जी, मैं बता रहा हूं आचार्य जी, क्रोध मत दिखाइए। नहीं, वो तो मुस्कुरा रहे हैं। आपने, हाँ मैं बताता, मैं बिल्कुल क्रोध नहीं, हंसते हंसते, हाँ हंसते हंसते आप बड़े भाई की तरह हैं हमारे। ये कहना कितना उचित है, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति। और आपने मेरी बात करी, मैं जहां भी था तब भी तिलक लगाता था और चुनौती देता हूं। एक वक्तव्य भगवान राम के खिलाफ दिखा दीजिए या मेरी तस्वीर दिखा दीजिए कि दूसरों को टोपी पहना के खुद टोपी पहनी हो जालीदार, नहीं मिलेगी। क्योंकि हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि अपने इष्ट, अपने ईश्वर का कभी अपमान मत करना। हम राहुल गांधी नहीं है कि बंद कमरे में मुस्लिम पार्टी बन जाए और चुनाव आए तो बाहर चुनावी हिंदू बन जाए। यही फर्क है। ठीक है, यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस पार्टी में। अमीश जी, जी एक सेकंड दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड। ठीक है आचार्य जी, आप 10 सेकंड ले लीजिए, फिर आप आचार्य जी 10 सेकंड दिए आपको, फिर आप दुबे। गौरव भाटिया जी मुझे बताइए, गौरव भाटिया जी मुझे बताइए, हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी कहना धर्म का अपमान है या सम्मान? गौरव भाटिया जी बताइए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी राम को आप लाए हैं, ये उनका अपमान है या सम्मान? जरा बताइए। और मोहन भागवत जी का मौलानाओं से मिलना, ये कौन सा तुष्टीकरण है? जरा ये बताइए। कांग्रेस पार्टी अगर मुस्लिम उलेमाओं से मिलती है वो तुष्टीकरण कहा जाता है, और मोहन भागवत जी अगर मौलानाओं से मिलते हैं, ये कौन सा तुष्टीकरण है? जरा बताइए, बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। खीरा खाइए, खीरा खाइए, गुस्सा नहीं आएगा। आज राहुल गांधी ने 2 खीरे खाए हैं, बता रहे हैं, आप भी खाइए। सुनिए आचार्य जी, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आपका हक है, मैं उत्तर भी दूंगा। बिल्कुल, आप ये बताइए, राहुल गांधी ने जब ये कहा, सुनिए तो राहुल गांधी ने जब ये कहा कि लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, ये सही था गलत? आप उत्तर दीजिए, मैं भी उत्तर देता हूं। आज चुनौती है टक्कर पे, चलिए बताइए। राहुल गांधी का वक्तव्य लड़के लड़कियां छेड़ने, मेरे सवाल का उत्तर दीजिएगा। हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी कहना क्या है? गलत है या सही? आप उत्तर दीजिएगा। नहीं, पहले सवाल मैंने किया है, पहले सवाल मैंने किया। सवाल का अधिकार मैं अपने पास रखता हूं, जवाबों का अधिकार आपको है, जवाबों का अधिकार आप लोगों को है। सवाल मेरा है, जवाब गौरव भाटिया देंगे। ठीक है, सवाल का अधिकार मैं अपने पास रखता हूं, जवाबों का अधिकार आपको है। अबे दुबे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अमीश जी, आचार्य जी अबे दुबे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अबे दुबे, मैं आपसे एक सवाल पूछा था और मुझे उम्मीद है कि अब आप कार्यक्रम में काफी समय निकल चुका है, इसका जवाब देंगे। ये आपने 96 में और 99 में अटल जी की सरकार को गिराने के वक्त क्या भाषण दिया था? आप बताएं, मैं बताऊं, आपकी पार्टी ने क्या भाषण दिया था?
मैं बताता हूं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने तमिलनाडु में जाकर कहा कि अन्ना दुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं, मैं राम सेतु तोड़कर रहूंगा, और 2000-2001 में बजट में प्रोविजन कर दिया राम सेतु तोड़ने का। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था, इसलिए ये नहीं 98 में और 96 में अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था, 1998 ना ये आप दावे से कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस में कि हम राम सेतु को गिराएंगे 98 के अंदर और 2000 और 1996 के अंदर यह कहा था। आप ये कह रहे हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि आपने क्या कहा था, मुझे बताइए कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए ये सरकार गिरानी आवश्यक है, ये सरकार जाएगी ये कहा था लालू यादव ने, ये कहा था जो ये राम के नाम पर आए हैं राम के नाम पे चले जाएंगे, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारे लगाए गए। देख लीजिए 96 में और 98 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने के लिए क्या कुछ कहा गया था। मैं आपसे पूछता हूं, आप नहीं बता पा रहे, मैं आपको बताता हूं क्या कहा गया था। ये सांप्रदायिक शक्तियां हैं, इन्हें सरकार से जाना होगा, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर बनाने की बात करती थी, बीजेपी जय श्री राम की बात करती थी, इसीलिए वो सरकार गिरा दी गई थी और कांग्रेस के इशारे पर सरकार गिराई गई थी। इन्होंने कहा कि कोई न्यायालय हमारी आस्था का फैसला नहीं दे सकती, हमें सत्ता दो हम मंदिर देंगे। आज भी जब सत्ता दी मोदी जी को तो मंदिर नहीं दिया, वो अदालत के फैसले से मंदिर आया है। एक प्रमाण दे दीजिए जब मोदी सरकार ने शपथ पत्र दिया हो कि हाँ मंदिर वही बनना चाहिए, ऐसा कोई शपथ पत्र नहीं दिया। ये फैसला न्यायालय का है, जिसको आडवाणी जी कहते थे कोई अदालत मेरी आस्था का फैसला नहीं कर सकती। ये रामद्रोही लोग हैं, इन्होंने सेतु समुद्रम परियोजना के तहत राम सेतु तोड़ने के लिए 2000-2001 के बजट में प्रोविजन किया था। इतना ही नहीं, नीरी के पास ये रिपोर्ट दुरुस्त करा कर लाए कि यही वाले अलाइनमेंट को तोड़ना है। एक सवाल और, ये बीजेपी वाले तो रामद्रोही हैं, तो राम भक्त कौन है? राम जी के आदर्श। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे अबे जी, रामद्रोही बीजेपी वाले हैं, गौरव भाटिया की जो पार्टी है वो रामद्रोही है, राम भक्त कौन है? राम भक्त कौन है? राम भक्त है राहुल गांधी, जो राम राज्य की अवधारणा में विश्वास रखते हैं, जो संसाधनों का समान बंटवारे में विश्वास रखते हैं, जो वैमनस्यता रहित समाज की संकल्पना लेते हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को सत्ता सौंप देना चाहते हैं। गौरव भाटिया, आप इसका जवाब और राहुल गांधी अब जवाब ले लीजिए। राम भक्त राहुल गांधी हो चुके हैं, रामद्रोही बीजेपी हो चुकी है। गौरव भाटिया, ये आपकी राजनीति का टर्निंग पॉइंट है, बीजेपी की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट है? आप तो रामद्रोही है। अमीर जी, जैसा मैंने पहले कहा था, मैं दोहरा दूं, ये हमारे विचारों की जीत है। मैं बताऊं क्यों? यहां चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हर इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा है अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। यही सारे मुस्लिम पार्टी वाले हमें चिढ़ाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आपने लोकसभा में संकल्प पारित किया, गलत बात, ये गलत बात। हल्के न्यायालय ने निर्णय दिया, क्या न्यायालय में शपथ पत्र दिया आपने कि वहां बनना चाहिए? चलिए, ये निर्णय सर्वोच्च अदालत का था। सर्वोच्च अदालत के निर्णय का श्रेय आप अच्छा बोल रहे थे, इनको क्यों ले आए? ये भी पूर्ण आचार्य जी ठीक बोल रहे थे। अगर आप चाहते तो संकल्प लेकर आते। अच्छा ठीक है, लोकसभा में माता सीता के पैदा होने के कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा देखिए, मेरे पास आखिरी कुछ मिनट है इस चर्चा के इंपॉर्टेंट बिंदु पर है। जवाब गौरव भाटिया, रामद्रोही हैं आप लोग, 40 सेकंड में जवाब, क्विक रिबटल। देन दीपांकर जी काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सीता माता की तो आप बात ना करिएगा। हुसैन दलवाई और मणिशंकर अय्यर के बयान सुन लीजिए। माता के खिलाफ भगवान अबे दुबे, दिस इज नॉट फेयर। मंत्री ने बोला है, उन्होंने कहा कि उनके पैदा होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, उनके अस्तित्व को नकार दिया आपने बेचारे आपके राजनीतिक दल के साथ। अच्छा ठीक है, एक सेकंड अबे जी, बीच में बोलने से क्या होगा? अच्छा गौरव अपनी बात को रख ले। गौरव आप अपनी बात को रखिए, 30 सेकंड क्विकली। धन्यवाद। सबसे पहले पहला बिंदु, भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जिसके मैनिफेस्टो में ये बार बार लिखा है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बने। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने 4 प्रदेशों की सरकार को न्यौछावर कर दिया कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बने। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने सर्वोच्च न्यायालय में, उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा की सरकार थी, और क्या है, हमने 40-50 हजार
जो प्रश्न थे ट्रांसलेट कराए, जिससे कि हियरिंग संभव हुई। और प्रधानमंत्री जी खुद गए वहां पे अयोध्या में, और भव्य राम मंदिर आज बन रहा है। यही बात इनको अखरती है। और अमीर जी, मैं इतना ही कहूंगा, आपने इनसे पूछा नहीं के सुधाकरण ने भगवान जी आपने पूछा कैसे कह दिया कि मैं जवाब ले लूंगा, मैं जवाब ले लेता हूं। स्वामी दीपांकर काफी देर से हाथ खड़ा करें, अजय आलोक हाथ खड़ा करें। अजय आलोक, बीजेपी रामद्रोही हो गई है, राम भक्त राहुल गांधी हो गए? 20 सेकंड। सबसे पहले मैं आचार्य जी को कहना चाहता हूं, जब उन्होंने कहा कि हर हर मोदी क्या हिंदू धर्म का अपमान है। नहीं आचार्य जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हर हर का मतलब क्या होता है? दुख और कष्टों को हरने वाला। इसलिए हम लोग हर हर महादेव कहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया देश की जनता ने, इसलिए क्योंकि देश की जनता को विश्वास था कि वो दुखों और कष्टों को हरेंगे। इसलिए हर हर मोदी, घर घर मोदी। शास्त्रार्थ यही कहता है, शास्त्र यही कहते हैं। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम मंदिर आज हमारे सामने है, वस्तुस्थिति बन के खड़ी है। नहीं तो आज तक रामलला को तंबू में रखा हुआ था और जाने की इजाजत नहीं थी। ये आपके राज्य की देन है सरकार, जहां राम के अस्तित्व को नकार दिया जाता है। कहां से अपमान हो गया? सच्चाई है, राम को लाने वाले और राम मंदिर बनाने वाले आज जो हैं वही देश पे राज कर रहे हैं। यही सनातन है, सनातन ही राज करेगा। स्वामी दीपांकर वर्तमान की स्थिति यह है अमीश बाबू के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ चीजों में परिवर्तन जरूर आया है। पहले जो लोग शायद मुझे लगता है मंदिर जाना उचित नहीं समझते थे, अभी त्रिपुंड लगाना भी उचित समझते हैं। और जिस तरह का परिदृश्य वर्तमान राजनीति का है, तो इतना सा कहूंगा, अभी आगे शिव मंदिर भी बनना है और कृष्ण मंदिर पर भी चर्चा है। जिस तरह की परिस्थिति वर्तमान है, एक शब्द मुझे याद आता है, आप यहीं से डिबेट करेंगे, मैं भी आपके साथ होऊंगा। आप ही देखिएगा कितने सारे प्रश्न चिन्ह आगे ज्ञानवापी पर लगने बाकी हैं। मगर फिर कहूंगा कि जो राम का नहीं, वो मेरे छोड़िए किसी के भी काम का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वाकई 96 में 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी गई थी श्री राम के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर। कहा ये श्री राम का नाम लेते हैं इसलिए सांप्रदायिक है, इसलिए इनकी सरकार जानी चाहिए। लालू यादव ने कहा था इनको राम ही लाए थे, राम नाम पर ये चले जाएंगे। लेकिन अब सबको श्री राम का सहारा है, इसी को वक्त कहते हैं। नमस्कार।